This bulletin is sponsored by International Yoga Festival Rishikesh, Uttarakhand, organized by Uttarakhand Tourism, Garhwal Mandal Vikas Nigam Limited and PP Jewelers. Electronic media partners are Disha TV India and Disha TV USA. नमस्कार, दिशा दर्पण की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराधा। सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा के महापर्व यानी कि लोकसभा चुनाव की, जिसके लिए सभी सियासी दलों ने कमर कस ली है। तो पेश है हमारी खास पेशकश, सियासत का सरदार कौन। लोकसभा चुनाव को लेकर जोड़तोड़ की राजनीति शुरू हो चुकी है। वहीं विभिन्न सियासी दलों की ओर से अपने प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी गई है। लोकसभा के इस महापर्व पर हर कोई जी जान से लोगों का समर्थन पाने के लिए अपनी पार्टी की उपलब्धियों को गिनाने की कोशिशों में जुटा हुआ है। कैसे विभिन्न पार्टियों के आला नेता लोगों को लुभाने की कोशिश में जुटे हैं, आइए लोकसभा चुनाव पर हमारी खास पेशकश में देखते हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी गतिविधियां तेज हो चुकी हैं। वहीं लोकसभा के इस सियासी दंगल में सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी चुनावी रैलियां कर अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी चुनावी जनसभाएं कर जनता को अपने साथ जोड़ने की कोशिशें कर रहे हैं। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने भी लोगों को अपने साथ जोड़ने की कवायद शुरू कर दी है। एक तरफ जहां नरेंद्र मोदी अपने लच्छेदार भाषणों से जनता को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और कांग्रेस की खामियां गिनवाकर लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी कांग्रेस सरकार की ओर से शुरू की गई योजनाओं का बखान कर जनता जनार्दन को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं अरविंद केजरीवाल ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत हरियाणा के रोहतक में विशाल जनसभा से शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान किसी भी वक्त हो सकता है। ऐसे में सियासी दलों ने अपने अपने प्रत्याशियों की सूची भी जारी कर दी है। लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों की सूची जारी करने में आम आदमी पार्टी ने पहल की है, तो वहीं शिरोमणि अकाली दल और जयललिता ने भी प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। आम आदमी पार्टी ने चांदनी चौक से कपिल सिब्बल के खिलाफ पूर्व पत्रकार आशुतोष को चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर को मुंबई नॉर्थ ईस्ट से चुनाव मैदान में उतारा है। आम आदमी पार्टी के कुमार विश्वास को अमेठी से राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारा गया है। तो वहीं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता योगेंद्र यादव का भी गुड़गांव से टिकट पक्का हो गया है। इसके साथ ही मीरा सान्याल को साउथ मुंबई से मिलिंद देवड़ा के खिलाफ और अंजलि दमानिया को नागपुर से बीजेपी नेता नितिन गडकरी के खिलाफ चुनाव मैदान में खड़ा किया गया है। फर्रुखाबाद में केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद के सामने मुकुल त्रिपाठी को चुनाव मैदान में उतारा गया है, जबकि लुधियाना से एचएस फुल्का और फरीदाबाद से संदीप चौधरी चुनाव लड़ेंगे। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि किन दिग्गज नेताओं के विरोध में आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा है। लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों की पहली सूची जारी करने में जहां आम आदमी पार्टी ने पहल की, तो वहीं पंजाब में शिरोमणि अकाली दल ने भी प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, जिनमें से भटिंडा से हरसिमरत कौर बादल, संगरूर से सुखदेव सिंह ढींढसा, आनंदपुर साहिब से प्रोफेसर प्रेम सिंह चंदू माजरा, रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा को खडूर साहिब से, पवन कुमार टीनू को जालंधर से, जबकि कुलवंत सिंह को फतेहगढ़ साहिब से चुनाव मैदान में उतारा गया है। आप पार्टी की ओर से एचएस फुल्का को चुनाव मैदान में उतारे जाने से शिरोमणि अकाली दल की नाराजगी जग जाहिर हो चुकी है। 1984 में सिख दंगों की पैरवी कर रहे एचएस फुल्का को लेकर पंजाब में बयानबाजी शुरू हो चुकी है और पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल ने इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी है। लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की सूची जारी करने में आम आदमी पार्टी और शिरोमणि अकाली दल ने बाजी मारी है। लोकसभा के इस पर्व में पार्टी के दिग्गज नेता जहां लच्छेदार भाषणों से लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं, तो वहीं कोई अपनी पार्टी की उपलब्धियों को गिनवाकर जनता का समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जनता जनार्दन किसे अपना समर्थन देगा, ये तो चुनाव के नतीजे ही तय कर पाएंगे। न्यूज डेस्क से शमिंदर कलीर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दिशा न्यूज।
अब बात करते हैं दिल्ली में हुए सम्मान समारोह की। दिल्ली के अशोका होटल में हुए BCS रत्न अवार्ड समारोह के दौरान दिशा टीवी को अवार्ड मिला। इस अवार्ड समारोह में दिशा टीवी के COO RC रैना को अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। इस अवार्ड समारोह पर पेश है हमारी खास पेशकश, दिशा टीवी को सम्मान। दिशा टीवी ने बहुत ही कम समय में कामयाबी के नए आयामों को छुआ है। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर RC रैना के नेतृत्व में चैनल लगातार सीढ़ी दर सीढ़ी कामयाबी की ओर अग्रसर हो रहा है। चैनल की ओर से धार्मिक कार्यक्रमों के साथ साथ न्यूज का प्रसारण भी किया जा रहा है। वहीं चैनल के COO चैनल को बेहतर बनाने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत कर रहे हैं। इसी मेहनत का ही नतीजा है कि चैनल को मीडिया की दुनिया में नई पहचान मिली है। चैनल के COO और परम पूज्य सुधांशु जी महाराज के आशीर्वाद से चैनल लगातार बुलंदियों को छू रहा है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली के अशोका होटल में एक सम्मान समारोह के दौरान दिशा टीवी को सम्मान से नवाजा गया है। दिशा टीवी को आविष्कार मीडिया ग्रुप के चेयरपर्सन डॉक्टर RK रस्तोगी और रवि मनसुखानी की ओर से सम्मानित किया गया। दिशा टीवी को आध्यात्मिक चैनल की कैटेगरी में मोस्ट आउटस्टैंडिंग अवार्ड फॉर पॉजिटिव कंटेंट अवार्ड से नवाजा गया। इस 5वें BCS रत्न अवार्ड समारोह में दिशा टीवी के COO RC रैना को इस सम्मान से नवाजा गया। इस अवार्ड समारोह में दिशा टीवी इस कैटेगरी में अवार्ड पाने वाला पहला चैनल बन गया है, जो दिशा टीवी के लिए मील का पत्थर साबित होगा। इस समारोह में दिशा टीवी के COO RC रैना, AGM मार्केटिंग दीपू कौल, AGM RCEC अभिन्न कौल, असिस्टेंट मैनेजर HR एंड ऑपरेशन ऋचा मुंजाल, डिस्ट्रीब्यूटर हेड संदीप पंडिता, एंकर शालिनी के अलावा मार्केटिंग डिपार्टमेंट से अरुण रैना, रोहित नजावन, सुमित वाली भी मौजूद थे। यूं तो चैनल लगातार कामयाबी की बुलंदियों को छू रहा है, जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण है चैनल को मिला ये सम्मान। लेकिन ये तो महज एक शुरुआत भर ही है। इससे आगे भी ये चैनल इसी तरह कामयाबी की इबारत आए दिन लिखता रहेगा। न्यूज डेस्क से शमिंदर कलेर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दिशा न्यूज। तो आइए अब रुख करते हैं छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन राजिम कुंभ का, जो श्रद्धालुओं की अनगिनत आस्था, संतों का आशीर्वाद और कलाकारों के समर्पण का ही परिणाम है, जिसने देश में अपनी पहचान नए धार्मिक और सांस्कृतिक संगम के तौर पर कायम कर ली है। राजिम कुंभ की इसी पहल पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। श्रद्धालुओं की अनगिनत आस्था और संतों के आशीर्वाद के प्रतीक राजिम कुंभ की ख्याति देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी फैलने लगी है, जहां हर रोज लाखों की संख्या में श्रद्धालु आकर संतों का सानिध्य और आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और खुद को धन्य मान रहे हैं। इसी के तहत राजिम कुंभ में हैदराबाद से आए डॉक्टर बिंदु जी महाराज सभी के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं, जो लोगों को अपने आशीर्वाद के तौर पर रुद्राक्ष का फल लोगों को उपहार के तौर पर दे रहे हैं। जी हाँ, बिंदु जी महाराज मेले में आए सभी श्रद्धालुओं को रुद्राक्ष का फल दे रहे हैं। गौरतलब है कि बिंदु जी महाराज हर साल राजिम कुंभ में 1.25 लाख रुद्राक्ष के फल लोगों को आशीर्वाद के रूप में देकर उनके शुभ की कामना करते हैं। भगवान शंकर का रुद्र अक्ष माना गया है, भगवान शिव के आंख से उत्पन्न या उसकी कृपा दृष्टि जिसमें है उसे हम रुद्राक्ष कहते हैं। तो रुद्राक्ष को इसलिए चुना गया कि अगर ये हमारे हार्ट बीटिंग के पास है तो बीपी नहीं होने देगा। जब आपका बीपी हाई नहीं होगा तो आप टेंशन में नहीं होंगे। जब टेंशन में नहीं होंगे तो हर काम बड़े सही ढंग से उसको मैनेज करेंगे, बड़े सही ढंग से उसको सुचारू रूप से करेंगे तो आपके घर में सुख शांति सौहार्द समृद्धि सब कुछ आएगी और भगवान शिव की कृपा बनी रहेगी।
तो दर्शकों, देखा आपने कैसे बिंदु जी महाराज लोगों को रुद्राक्ष का फल देकर न सिर्फ उनके शुभ की कामना कर रहे हैं, बल्कि रुद्राक्ष के जरिए लोगों में धर्म का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं ऐसी दुशाला जो राजिम में लोगों के विशेष आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। ये नजारा है छत्तीसगढ़ के राजिम कुंभ का। यहाँ ये दुशाला सभी के आकर्षण का मुख्य केंद्र बनी हुई है। जी हाँ, जरा गौर से देखिए, ये कोई आम दुशाला नहीं, बल्कि न जाने कितने ही रुद्राक्ष के फलों से निर्मित है, जिसमें न सिर्फ एक मुखी बल्कि 2 मुखी और 5 मुखी रुद्राक्ष को देखा जा सकता है। शासन द्वारा आयोजित राजिम कुंभ में ये दुर्लभ विलक्षण दुशाला 250 साल पुरानी है। इस दुशाला के दर्शन के लिए दूर दराज से श्रद्धालु यहाँ आ रहे हैं और दुशाला के दर्शन कर खुद को भाग्यशाली मान रहे हैं। रुद्राक्ष का दुशाला तो हमने अपने जीवन में पहली बार देखा है, किसी कुंभ में आज तक नहीं देखा। एकमात्र संपूर्ण भारतवर्ष में होने वाले इस कुंभ में राजिम कुंभ भी एक ऐसा कुंभ है जिसमें इस वर्ष ये दुशाला लोगों ने दर्शन किए। अलौकिक दुशाला है, देखते ही ऐसा लगता है कि मन प्रसन्न हो जाता है और ऐसा लगता है कि रुद्राक्ष के दुशाला इतना बढ़िया और उसमें कुंभ निर्मित है, तो कुंभ को सार्थक करने वाला यह दुशाला जो हमने अपने जीवन में, संपूर्ण जीवन में पहली बार देखा है। जहाँ एक और संतों महंतों का मेला है, तो कहीं 250 साल पुरानी दुशाला को देखने दूर दराज से लोग राजिम कुंभ पहुँच रहे हैं। वहीं बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना से भगवती देवी सरस्वती जी के नाम का महायज्ञ किया जा रहा है, जिससे बच्चे एक सुशिक्षित और उज्जवल समाज की नींव रख सके। गौरतलब है कि हर साल राजिम कुंभ में इसका आयोजन किया जाता है। इस बार भी छत्तीसगढ़ के राजिम कुंभ मेला क्षेत्र में श्री चक्र महामेरु पीठाधिपति श्री 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 सच्चिदानंद दंडी स्वामी जी महाराज द्वारा आयोजित किया गया है। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी राजिम कुंभ में हम छत्तीसगढ़ की विद्यार्थियों के लिए, प्रदेश के विद्यार्थी के कल्याण के लिए सरस्वती महायज्ञ किया गया है। इस सरस्वती यज्ञ की वजह से विद्यार्थियों के जो परीक्षा की स्थिति होती है उसमें उनकी याददाश्त अच्छी सी रहे, जो परीक्षा में वो बैठेंगे उनकी मन में भगवान ऐसा कृपा करे जो वो लिखना चाहेंगे वो लिखने में कोई तकलीफ ना हो और अच्छी रैंक्स लाएं और भविष्य उनकी अच्छा बना रहे, यही कामना है हमारी, इसी का आशीर्वाद है। छत्तीसगढ़ को देश भर में धर्म, कला और संस्कृति की त्रिवेणी कहना गलत न होगा, जहां न सिर्फ संतों का सानिध्य है बल्कि कई विलक्षण चीजों के दर्शन लोगों को कुंभ में हो रहे हैं। तो समाज के शुभ और मंगल की कामना के लिए यज्ञों का भी आयोजन यहाँ सहज ही देखा जा सकता है। सच कहें तो छत्तीसगढ़ियों के विश्वास और पवित्रता का दूसरा नाम है राजिम कुंभ। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ भारती शर्मा, दिशा न्यूज। दिशा दर्पण की इस खास पेशकश में इतना ही। अगली बार हम फिर होंगे हाजिर कुछ और खास गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।